जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी गुरुजनों को, भक्तों को, मुमुक्षुओं को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ते लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। हम 3 दिन से बराबर ये जाति, आयु, भोग, ये कौन तय करता है? हमारे कर्म। और पिछले जन्मों के कितने कर्म हैं, जिनकी वासनाएं, जिनकी इच्छाएं, जिनकी तृष्णाएं, जिनकी कामनाएं, वो सूक्ष्म वासनाएं हैं। वो मृत्यु के समय जो सबसे ज्यादा प्रबल होगा वही तय करेगा। इसलिए यहां क्या कहा? तेलाद परिताप फलाहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ते माने वही जाति, आयु, भोग। लाद परिताप फलाहा सुख दुख के फल प्रदायक। लाद आलाद आनंद। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य तथा पाप के कारण का कारण, कॉज ऑफ द कॉज। देखिए वो क्या कहते हैं? वह जो जाति, आयु, भोग है, वो हमारे पहले किए गए जो कर्म हैं, उनके पाप और पुण्य के फलस्वरूप सुख और दुखों का कारण बनते हैं। ये इसके पूर्व के सूत्र में बड़ी ही डिटेल से हमने समझा है कि कर्माशय के कारण ही ये जाति, आयु, भोग, हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है सुख प्रदायक है, फल मीठा है। दूसरा जो है वो दुखदाता है, फल कड़वा है। ये पुण्य का अर्थ क्या हुआ भाई? पुण्य का अर्थ है अहिंसात्मक जीवन। काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर हम सभी को सुख ही पहुंचाते हैं तो जाति, आयु, भोग है, उसमें भी हमें सुख की ही प्राप्ति होती है। पाप का अर्थ है हिंसात्मक भावना, दूसरे लोगों को दुख पहुंचाने से दुख मिलता है। बड़ा मुश्किल काम है भाई। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। ये विश्व है ना, बड़ा एक दर्पण के समान है। इसके सामने खड़े हो जाए, हमारा ही चेहरा दिखेगा।
हमारा चेहरा प्रसन्न है, प्रसन्न चेहरा, ये ऐसा करेंगे तो वैसा दिखेगा, क्रोध है तो क्रोध करेगा। इट्स ए रिफ्लेक्शन, हमारे कर्मों का रिफ्लेक्शन है। क्या कहते हैं, दूसरे लोगों को काया से, वाचा से, मन से जानते अनजानते हम अगर दुख पहुंचाते हैं तो हमको भी दुख ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात है स्वार्थ का त्याग करना। मुझे क्या मिलेगा उसको जीरो कर लो, मैं क्या दे सकता हूं उसको आगे करो। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। सेवा करो, प्रेम से सेवा करो, उदारता से सेवा करो, कोई आकांक्षा नहीं सेवा में, तो फिर हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्रता हो जाएगी अंदर में, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। फिर आप ध्यान अच्छा कर पाएंगे, ध्यान में कोई विक्षेप नहीं होगा। परम तत्व प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए द्वार खुल जाएगा। स्वार्थ का त्याग करना है, परमार्थ का आचरण करना है। किसी के साथ में छल, कपट या दंभ नहीं करना है। मैं तो थकता नहीं हूं ये बोलते बोलते। काम को है मद मानन, मोहा लोभन, क्षोभन, रागन दूहा। जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कहाँ जाकर के राम बसेंगे? जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया, दंभ, छल, कपट नहीं है। अपने आप को टटोलना पड़ेगा प्रतिदिन। सोने के समय में आधा घंटा शांति से बैठो, अपने आप को देखने की कोशिश करो। एक स्पिरिचुअल डायरी रखो, कितना बजे उठे थे, उठने के बाद में कितना समय ध्यान किया, प्रार्थना किया, जप किया, योगासन इत्यादि किए, स्नान में, वॉशरूम में कितना समय बर्बाद किया, घर में माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम किया क्या, पत्नी बच्चों के साथ प्रेम से बैठे क्या, आनंद से, प्रसन्नता से घर से गए क्या, और दिन भर 8 घंटा बिजनेस में, 10 घंटा प्रसन्न रहे क्या। गुस्सा तो नहीं किया ना, गुस्सा किया तो क्यों किया, कितनी देर रहा कितनी देर रहा, झूठ बोले क्यों बोले, उसके लिए आपने आपको सजा क्या किया, कोई चीज चोरी तो नहीं की। अपने जीवन का चिट्ठा, क्या बोलते हैं, खुला चिट्ठा, आपके लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। कोई आपके गुरु है तो उनको भेजो, मेरे जीवन का ये हाल है, हर महीने भेज दो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो भेजते हैं आपको देखने के लिए, फुर्सत नहीं है, क्यों ये कचरा भेजे। अरे आप 25 हफ्ते से भेज रहे हो, आप अपने आप को ही देखो, पहला हफ्ता और 25 हफ्ता कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं हुआ तो टटोल। कहते हैं कि जितना जीवन सरल हो, पवित्र जीवन का आचरण होगा, और उसमें हमें ही लाभ है। हमारा परिवार, हमारा समाज, इसी से तो राष्ट्र का निर्माण होता है। व्यक्तित्व विकास के लिए आग्रह रहना और राष्ट्र निर्माण की संभावना को करना। अब ये प्रश्न है कि इनके ये सुख दुख का निर्णय कैसे करें।
अरे मन की भावना के अनुकूल भोग विलास में ही सुख और न मिले तो दुख। अपने पसंद की सवेरे सवेरे चाय मिले, कड़क मीठी आमने सामने और चिपकने वाली, बस वो क्या बोलते हैं, जिसकी चाय बिगड़ी उसका दिन बिगड़ा, जिसकी दाल बिगड़ी उसका भोजन बिगड़ा। और आगे नहीं बोलूँगा, ये प्राइवेट बात है, जिसकी बीवी बिगड़ी उसका सारा जीवन बिगड़ा। ये भोग विलास में, अरे पसंद की चाय मिले तो सुख होता है। हाँ, लोग होते हैं माफक तेज तमाकू 352 पत्ते, सड़ जाते हैं यहाँ से, पूरा लंप निकाल लेते, इतना स्ट्रीच हो गया। फिर भी मैंने सुना एक आदमी के लिए, वो हॉस्पिटल में जो सफाई करने वाले होते हैं ना, उनसे बीड़ी ले लेता है, फिर टॉयलेट में जा कर के वो दीवार से चूना गिराता है, ठुक करके मिलाता है। हे राम, फिर क्या हुआ, फिर मर जाता है। सुख और दुख को यही तो है, जो तमाकू आप सुख के लिए है, वही आपके लिए मृत्यु का कारण है। क्या बोलते हैं भगवत गीता 4th अध्याय में, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म और अकर्म दोनों के स्वरूप को समझना चाहिए। जो कर्म निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए, उसको समझना और नहीं करना। हम आगे कह चुके हैं हमारी बुद्धि कैसी है। दुर्योधन कहते जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि मुझको ये करना चाहिए क्योंकि ये धर्म है, मेरी रुचि नहीं है। मैं समझता हूं मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे को यही अच्छा लगता है। इसलिए गीता कहती है, ये क्या बोले, जो भी कर्म है करने से दुख यो न एव च आद्यंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ऐसे कर्मों को करते रहने से जो दुख में ही लेके जाते हैं, न तेषु रमते बुधः, जो कर्म अंत में आपको दुख देते। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उसमें इंडल्ज नहीं करते। न तेषु रमते बुधः। कर्म और अकर्म दोनों के स्वरूप को समझना चाहिए। क्या बोला हमने, कर्म क्या है, निषिद्ध नहीं करने योग्य कर्म, उसको भी जान करके समझ करके जो करता है। अरे कर्म की गति गहने भाई, मीराबाई ने तो कह दिया, संतो कर्मन की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। गीता जी के 4th अध्याय का 18वां श्लोक। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित अनासक्त भाव से कर्म करेगा, प्रत्येक क्रियाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में मैं कर्म करता नहीं हूं। ध्यान दे फिर से, जो पुरुष कर्म में
अर्थात अहंकार रहित अनासक्त भाव से, आई एम नॉट द डूअर, अपने आप को कर्तापना नहीं होना ऐसा। प्रत्येक क्रियाओं में अकर्म अर्थात मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, ऐसा अकर्तापन जो जानता है, आई एम नॉट द डूअर ऐसा समझता है, वह पुरुष अकर्म में भी कर्म अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए जो संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी त्याग का क्रिया को देखते हैं, वह पुरुष बुद्धिमान है। वह योगी वास्तव में संपूर्ण कर्म को जानने वाला है। समझना चाहिए मैं करता नहीं हूं, बस फिर वो क्या करता है, वो सब अकर्म है। हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज कोई भी प्रार्थना करे, प्रारंभ में यही बोलते थे, हरि ओम अहम कर्ता हरि कर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलम यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम गोविंद 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 से बोलते थे। ना हम करता हरि करता तत्पूजा कर्म चाखिलम, हे नाथ मैं करता नहीं हूं, प्रभु ही करता है। इस शरीर से जो भी कुछ कर्म होता है ये सब आपके इस विराट की पूजा है। हे शंभो, ये आपकी ही आराधना है। यही तो एक बात कही है, क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवर्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद में तृप्त रहता है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व के अभिमान को त्याग करके कर्मों को सुचारू रूप से करता है। फिर से समझो, जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित, सांसारिक आश्रय नहीं है, कर्म को दिखावा नहीं है, कर्म उसके लिए इज नॉट ए शो इन ग्लैमर एंड आडंबर, नहीं 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 नहीं, करना चाहिए इसलिए किया। वो कर्म करता है तो परमानंद में तृप्त है, इसलिए कर्मों के फल और संग और कर्तृत्व में अभिमान को त्याग कर देता है। ये करने से मुझे क्या मिलेगा ऐसा तो सोचता ही नहीं है वह ना। और सोते हुए निद्राधीन इंसान को बचाने के लिए भी प्रयत्न ना करे तो अकर्म में भी कर्म है। क्या बोला, सुन लीजिए फिर से। मान लीजिए कि एक मानस आदमी इंसान सोया है, कोई हिंसक पशु उसको मारने के लिए जाता है। अब दूसरा इंसान जो है वो थोड़ी दूर बैठता है। ध्यान दीजिए, एक इंसान सोया है, हिंसक पशु उसको मारने के लिए आ रहा है, दूसरा इंसान थोड़ी दूर बैठा है। वह उस सोते हुए निद्राधीन इंसान को बचाने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। ये अकर्म में भी कर्म है। यहां ये प्रश्न है कि वो क्यों नहीं बचाता है। पंजाबी में बोलते हैं सानू की मुझे क्या बात है, वो दुख होगा तो हो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे ये भावना ठीक नहीं है नारायण। मानसिक भावना के ऊपर असत कर्म कहा गया, इसलिए कर्म का भोग भुगतना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत बड़ा गहन है।
स्थूल बुद्धि से कभी समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू डाइव डीप इन द रिसेस ऑफ द हार्ट। सरल से सरल में समझने का प्रयत्न कीजिए। स्थूल बुद्धि से वह समझ में नहीं आता है। इसलिए बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन। ये कर्म का सिद्धांत ही इसका सार है, समझते हो ना? कर्म का सिद्धांत सार है। जागृति पूर्वक हमें अपने जीवन को यापन करना है। अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंचाए। मां हिंसा सर्वभूतानि, वास्तव में कोई किसी को भी सुख या दुख पहुंचाता नहीं है। आप बोलते हो उसने मेरे को दुख पहुंचाया, नहीं है नारायण, ऐसा नहीं है। वास्तव में जिसके भाग्य में जिस समय जो लिखा है वो कर्म फल के अनुसार उसको वही प्राप्त होगा। फिर भी प्रकृति ने हमें विवेक दिया है, धैर्य दिया है। ये दो गुण हैं। विविनक्ति धीरः, उसका सदुपयोग जीवन में करें। बाकी योगी के लिए तो सर्वम दुखम विवेकिनः, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो भाई, यदि क्या क्या पुण्य लाता है सुख, हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है? यही कहता है कि पुण्य लाता है सुख और अपुण्य लाता है दुख। यदि आपने पुण्य कर्म किए हैं तो और अच्छे कार्य किए हैं तो आपके आसपास ज़्यादा सुख होगा। हमने पूरे आश्रम में जहाँ संभव हो रात के रानी लगा दिए हैं। आने जाने वालों को बहुत खुशबू आती है। यही बात है। जीवन के प्रति एक सुखद दृष्टिकोण होगा, ये प्रीतिकर संभावना है। आप देख पाएंगे, अरे जब चौमासा आता है ना, बादल गर्जना करते हैं, काले बादल रहते हैं। देयर इज अ सिल्वर लाइन बिहाइंड द डार्क क्लाउड। उन काले बादलों के पीछे एक स्वर्ण रेखा रहती है, चांदी की रेखा रहती है, रजत रेखा रहती है। आप आनंदित हो जाएंगे। साधारण चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आप आनंदित, बच्चे के जैसा हो जाएगा शरीर। इतने ज्यादा आनंदित होंगे कि समृद्ध हो जाएंगे और समृद्ध चीजों से ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। एक इंसान भिखारी का चोला पहनता है, इट्स सो हैप्पी, वो इतना आनंद में है। और एक राजा है, पता नहीं उसको नींद भी नहीं आती। वो भिखारी है, कोई किसी भी पेड़ के नीचे, अरे वो रास्ते में जो सड़क बनती है उसकी कपची पड़ी है, उसके ऊपर सिर रख करके खुर्राटे भर के सोता है, खुली हवा में, हरे हरे नीम तले। उसको यही सुख है। राजा को सब कुछ है, फिर भी दुख है। इसलिए क्या कहा? भिखारी का चोला पहनने के बाद वो सम्राट के जैसे चलता है। और क्योंकि उसने अच्छे पुण्य किए हैं, सुख उसके पीछे पीछे चला आता है। और यदि किसी ने पाप कर लिया तो बुरे कर्म, हिंसात्मक, आक्रामक, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, ये पीड़ा हमारे पीछे चली आती है। आइए, आज समय पूरा हो गया, कल मिलेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।